हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स जानने के बाद उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं ये जानने के बाद आज हम एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना है जिसमें एक कंपाउंड जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। यस, अब देख लेते हैं चलो आइसोमेरिज्म है क्या और किस तरह से मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं? the phenomena in which a compound has same molecular formula but different structural formula। से फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं C4H10। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमने लास्ट मॉड्यूल में बनाया था, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। चलो बनाते हैं। कार्बन 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 कार्बन, हमारे पास 4 कार्बन है, 4 हम लोगों ने कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। हमारे पास 10 हाइड्रोजन है। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ ये ऐसे भी पाया जा सकता है और इसका एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता है। लेट अस चेक इट आउट। 1 2 3 कार्बन्स यहाँ जुड़े, दूसरा कार्बन, इनकी वैलेंसी हम पूरी कर देंगे, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। ये पॉसिबल आइसोमर्स आप वर्कआउट करोगे, ये आपका काम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देख लीजिए ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है? C4H10 और इसका भी C4H10, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये ब्रांच्ड चेन हो गया। इसको हम कहते हैं N-ब्यूटेन और इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेन। ये फिनोमिना जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिबिट करता है, इसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म और इन दोनों को हम बोलेंगे आइसोमर्स। यस, दीज आर आइसोमर्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब आप अपने आप जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके पॉसिबल आइसोमर्स बना पाएंगे। चलो हम पेंटेन और देख लेते हैं। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। एक तो सीधा सीधा चेन कंपाउंड बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। 1 2 3 4 एंड 5। इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। हाइड्रोजन हमारे पास 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है इसका? चलो बना लेते हैं। 1 2 3 4। और जो 5वां कार्बन है यहाँ कहीं भी किसी भी के भी साथ जुड़ सकता है। अगर इसे जोड़ेंगे तो सेम चेन हो जाएगी, हम इससे नहीं जोड़ पाएंगे। इधर कार्बन हमने जोड़ दिया। अब इसकी वैलेंसी भी पूरी कर दो, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। पॉसिबल स्ट्रक्चर बन चुका है। यस, क्या हम एक और बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। चलो एक और ट्राई करते हैं। 1 2 3 कार्बन्स और यहाँ पे हमने जोड़ दिया हम दूसरा कार्बन, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। हमारे पास 5 कार्बन है, एक कार्बन दूसरा कार्बन, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो हम पाएंगे हमारे को 12 हाइड्रोजन की ही जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन गए? पेंटेन के 3 आइसोमर्स। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमारे पास कितने आइसोमर्स आ गए? 3 आइसोमर्स आ गए। इसी तरह से जितनी चेन बढ़ती चली जाएगी, कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इस मॉड्यूल में आपने देखा कि आइसोमेरिज्म है क्या। आइसोमेरिज्म है वो फिनोमिना जिसमें कि एक कंपाउंड 2 या उससे ज्यादा स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है और वो जो स्ट्रक्चर्स जो डिफरेंट हैं स्ट्रक्चर में बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। एग्जांपल्स आप करते रहे ना, आपको और क्लियर हो जाएगा। 2 एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा दें, आप हेक्सेन हेप्टेन का अपने आप करके देखिए, क्लियर होगा।
नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगी फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। थैंक यू।